क्या ऐसा करें कि अगले 6 महीने न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल करके उनके जीवन में वो मैजिक हो जाए, वो चमत्कार हो जाए जो संदीप जी सबके जीवन में कर रहे हैं। आप लाइफ में क्या करना चाहते हो वो अगर अभी तक 6 महीने में आपको नहीं समझ में आया है तो अब भी टाइम है, समझ लो। क्योंकि ऐसा साल विशाल भाई फिर 9 साल बाद आएगा। तो ये पूरी 9 के 9 प्लेनेट भी हैं, नंबर भी हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा कौन सा फेवरेबल नंबर है। 6 नंबर का जो दुश्मन है वो 3 और 9 है। 7 का भी कोई दुश्मन नहीं है, बट 7 वाले को कभी भी लाइफ में पार्टनरशिप नहीं करनी है। क्योंकि जब वो पार्टनरशिप करेगा तब उसको धोखा मिलेगा। भाई आप और मैं एक तरह से एनिमी हैं, आप 4 वाले मैं 8 वाला। अच्छा। समझो, ऑपोजिट नंबर्स अट्रैक्ट ईच अदर। होता क्या है, जो आपका दुश्मन है वही आपको बुलाता है, आजा भाई आजा। तो ये पर्सनल ईयर 9 हमेशा मौत का कारक बनेगा। तो ऐसे थोड़ी है कि आयुष्मान खुराना के नाम में डबल एस आ गया या राजकुमार राव के एम में डबल एम आ गया। वो जरूरी है। आपके भी नाम में डबल डी है? डबल डी है डियर। और जो वर्स्ट नंबर है हर एक के लिए वो 248 है। ये सबके लिए? सबके लिए। KUA कुआ नंबर। अच्छा। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। इसको हम एंजल नंबर भी कहते हैं। और इसको अपनी लेफ्ट हैंड की कलाई पे ही लिखना है और ग्रीन पेन से ही लिखना है। अच्छा, कुआ नंबर का फायदा क्या है? ये हमारे लिए एंजल नंबर का काम करता है। अपने हैंकी पे लिखो, अपने टॉवल पे लिखो, अपनी कार पे लिखो, अपनी कार की सीट पे लिखो, जहां जहां इसको यूज कर सकते करो। उसके साथ आप देखो कि कैसे ब्लेसिंग आती है। किसी को जॉब चाहिए थी, उसके लिए ये जॉब का काम करता है। किसी को अब्रॉड जाना था, उसके लिए ये काम करता है। मतलब ये आप एक तरह का लक्की नंबर है। आप इसको रोज ग्रीन पेन से लिख के अपनी लक को एनहांस कर सकते हैं। अब आपने अपने थंब के नीचे जी लिखा है 897। जी, ये है इमरजेंसी फंड्स। अब मुझे अपने बेटे को ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड कहीं शिफ्ट करवाना है। उसके लिए मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। अब वो कैसे आएगा, उसके लिए मैंने इसको करवाना स्टार्ट कर दिया। नमस्कार, मैं हूं विशाल कालरा। आप चाहे नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, दुकान चलाते हो, फ्रीलांसर हो, हाउसवाइफ हो, आप चाहे कोई भी हो, किसी भी फील्ड में काम करते हो, न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष का इस्तेमाल करके क्या अपने जीवन को पहले से बेहतर बना सकते हैं, पहले से ज्यादा अमीर बन सकते हैं, ज्यादा खुशहाल बन सकते हैं, ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं। न्यूमरोलॉजी के ऐसे कौन से उपाय हैं, ऐसे कौन से राज हैं और न्यूमरोलॉजी का ऐसा कौन सा मैजिक है जिसे अपनाकर आप अपने जीवन को पहले से बेहतर बना सकते हैं। यही इस पॉडकास्ट का मकसद है। इसके लिए मेरे साथ इंडिया के फाइनेस्ट, भारत के वन ऑफ द टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट श्री संदीप बजाज जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय गुरुजी विशाल भाई, आई एम ऑब्लाइज्ड कि आज आपने बुलाया मुझे अपने पॉडकास्ट में। दिल से थैंक्स डियर। न्यूमरोलॉजी का क्या मैजिक है, आज हम वो समझने की कोशिश करेंगे। आपके बहुत सारे पॉडकास्ट ऑलरेडी सोशल मीडिया पर हैं और जो लोग थोड़ा भी न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं और जिन्होंने कभी आपको सुना है, देखा है, वो इस चीज को जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी कमाल तो कर सकती है और इंस्टेंट रिजल्ट भी दे सकती है। जो आजकल का जमाना है ना कि तुरंत रिजल्ट चाहिए। वेरी ट्रू। तो आज मैं ये इस सवाल के साथ शुरुआत करता हूं कि 2026 की शुरुआत में हमने बहुत सारे आपके पॉडकास्ट देखे और आपने बताया कि 2026 मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा, उन्हें क्या करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि साल की शुरुआत में हम बहुत सारे सपने देखते हैं, बहुत सारे रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल में ये करूंगा, वो करूंगा, अपने सारे सपने पूरे करने की दिशा में आगे बढ़ूंगा। लेकिन होता यह है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है हमारे रेजोल्यूशन कुछ पीछे छूट जाते हैं। कुछ हमारी अपनी वजह से, कुछ हम लापरवाही करते हैं, कुछ आलस करते हैं और कुछ शायद सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि हम उन्हें नहीं कर पाते। आज जब हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, जून आधा बीत चुका है, लेकिन अब भी 2026 के 6 महीने बचे हैं, आधा साल अब भी बचा हुआ है। मैं शुरुआत ऐसे करना चाहता हूं कि मूलांक 1 से 9 इस बचे हुए 6 महीने में ऐसा क्या करें कि जो सपने उन्होंने साल की शुरुआत में देखे थे या अपने जीवन के लिए देखे, पूरे नहीं कर पा रहे, शुरुआत भी नहीं कर पा रहे, शुरू कर दिया है, अटक गए हैं कहीं, क्या ऐसा करें कि अगले 6 महीने न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल करके उनके जीवन में वो मैजिक हो जाए, वो चमत्कार हो जाए जो संदीप जी सबके जीवन में कर रहे हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा। कर्म करने वाले हमारे हनुमान जी हैं, हमारे गुरु जी हैं। संदीप बजाज सिर्फ एक गाइडेंस दे रहा है कि आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है और इसमें तुम ऐसे स्पोर्ट ले सकते हो। और अभी मैं थोड़ा आपको करेक्ट करूंगा कि हमारे लिए 6 महीने नहीं बचे हैं। हमारा साल जो है वो 5 फरवरी 2027 को खत्म होगा। ओके। तो हमारे पास अभी 7.5 महीने हैं और ज्यादा समय है। हाँ, और ज्यादा समय मिल गया हमारे को। जी। अब मेन बात क्या है विशाल भाई,
प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अगर न्यूमरोलॉजी से इश्क करना है तो वहां पे आपको अपना पर्सनल ईयर निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है ना, वो जब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जैसे जैसे साल चेंज होता है वो फ्रीक्वेंसी चेंज करके लेके आता है, और जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो आपके लिए अच्छा वक्त भी आएगा और अच्छा बुरा वक्त भी आएगा। तो कोई सी भी एक डेट ऑफ बर्थ जो आपके मन में आ रही हो मुझे वो बताओ आप। चले मैं अपनी ले लेता हूँ जी प्लीज। 22 जून हाँ 1988। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमारे को 22 प्लस 6 लिखना है। ठीक है ना, तो ये 22 प्लस जून का जो महीना हो गया वो 6 हो गया, 6 4 10 और 1 11 आ गया, 10 आ गया, और 2026 को ऐड करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 11। ठीक है ना, इस साल के साथ हमने उसे जोड़ा, इस साल से हमने मेरी डेट और मंथ ले लिया और साल ये वाला जो अब चल रहा है। यस, जो भी साल निकालना है, आज का निकालना है, 9 साल पहले का निकालना है, 9 साल बाद का निकालना है, मेरा वो वक्त कैसा होगा, ये पर्सनल ईयर के थ्रू ही हमें समझ में आता है। बर्थ ईयर नहीं ले रहे हम, अभी जो चल रहा है करंट ईयर वो ले रहे हैं। कुछ नहीं, हम सिर्फ करंट ईयर की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन ही पहले आपने करंट ईयर के ऊपर का किया है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वो तो मालूम होना चाहिए ना। ठीक है, ठीक है। तो 22 प्लस जून प्लस 2026 इसको टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 11। अच्छा, 11 को हम जब सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे, क्योंकि न्यूमरोलॉजी की जो साइंस है वो सिंगल डिजिट पे ही आशीर्वाद देती है। ठीक है, तो जब भी हमें लेके जाना है वो सिंगल डिजिट पे लेके जाना है। तो 1 + 1 2। अब आपका ड्राइवर कंडक्टर भी और निकाल लेते हैं, थोड़ा ये और आसानी हो जाएगी। 22 को जोड़ा तो ड्राइवर आपका मूलांक आपका आ गया 4। ठीक है, 22 जून 19 कितना बोला आपने? 88। 8 और 1 9, 8 और 6 14, 5 5 और 4 9, तो ड्राइवर आपका 4 है, कंडक्टर आपका 9 है। डेट आपकी जो डेट है वो है आपका ड्राइवर, 22 है तो 4 हो गया ड्राइवर। बिल्कुल। 1988 या जो भी ईयर में आप पैदा हुए हैं उसका टोटल, जैसे 22 प्लस जून प्लस 1988 पूरा जोड़ दिया, तो वो हमारा आ जाएगा कंडक्टर, वो हो गया 9 जी। 4 और 9, ये दोनों आपस में क्या अच्छे कॉम्पैटिबल हैं कि नहीं है, पहले तो ये समझना बहुत जरूरी बात है। ठीक है ना, 4 जो है वो है राहु, और 9 जो है वो है हमारे मंगल महाराज। ठीक है, ये कहते हैं जब भी कोई ऐसी डेट ऑफ बर्थ आएगी तो ऐसे व्यक्ति या लेडी का ब्लड लॉस होगा ही होगा। अच्छा, क्या आपका कोई अभी तक ऐसा मेजर या माइनर एक्सीडेंट हुआ? नहीं, एक्सीडेंट वगैरह नहीं। कभी ब्लड लॉस? तो ध्यान रखना कि ये फ्यूचर में भी हो सकता है। अच्छा, क्योंकि ये नहीं है कि हमारा बचाव हो गया तो हमारे अच्छे कर्मों ने हमें बचाव रखा है। हाँ। लेकिन इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी तेज गाड़ी नहीं चलानी है, रिस्क नहीं लेना है। अब रिस्क कैसा हो सकता है? पैराग्लाइडिंग करने चले गए, स्कूबा डाइविंग करने चले गए, तो ये नहीं करना आपको। ठीक है, कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पे टेंशन है, और ये साल आपके लिए वन ऑफ द वर्स्ट ईयर ऑफ योर लाइफ है। ओह हाँ ठीक है, जब तक ना पूछो तब तक बचे हुए थे। आज जब पूछ लिया है तो भाई जो सच्चाई है वो तो सामने आएगी। न्यूमरोलॉजी को समझना है तो सब चीजें समझनी अच्छा बुरा सब एक्सेप्ट करना होगा। सब ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ रोजी पिक्चर नहीं कर सकते। क्योंकि 4 का दुश्मन भी 2 है और 9 का दुश्मन भी 2 है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ आफ्टर 6 फरवरी कितनी आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ी है? ओवर थिंकिंग काफी है, बहुत जबरदस्त है, जबरदस्ती वाली है। ना लेना 1 ना देना 2 है, एक बेबात का भय मन में बैठ गया है। ठीक बात है ये। हाँ, इससे मैं एग्री कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि कारण क्या है ना, वो 4 और 9 अपना खेल खेल रहे हैं, और ये जो पर्सनल ईयर आया है ये अपना खेल खेल रहा है। और आप देखना 6 फरवरी 2027 के बाद ये ऐसे गायब हो जाएगा। 6 फरवरी यानी कि ये जो साल चेंज हो रहा है, जब साल चेंज होगा, पर्सनल ईयर 3 जैसे ही आएगा तो वो 4 का भी मित्र है और 9 का भी मित्र है, वो अपने आप यू चेंज कर देगा बस। अच्छा, कुछ नहीं है, सिर्फ भ्रम है। क्यों? क्योंकि हमारी डेट ऑफ बर्थ 22 तारीख है। अच्छा, वो है राहु। राहु के ऊपर क्या आ गया? चंद्रमा, 2 नंबर। वो सिर्फ हमारे माइंड को ओवर एक्टिवेट कर रहा है। अच्छा। अब इसका बेस्ट फॉर्मूला है विकास भाई, विकास या विशाल भाई, इसका सबसे बढ़िया आशीर्वाद है कि जब भी पानी पियो चांदी का गिलास ले लो, उससे पानी पीना स्टार्ट करो। अच्छा, नहीं ले सकते हो तो ग्रीन वाटर बॉटल ले लो, बस आसान है। ग्रीन वाटर बॉटल, इतना ही काम करना है। नहीं, आसान तो वो भी है। वो 100% आशीर्वाद देगा, ये 50% देगा। अच्छा भाई, ये तो डिपेंड करेगा ना, कोई आदमी क्या उस पर कर सकता है। कोई कहता है यार मैं नहीं कर सकता हूँ, तो ठीक है, ये तो ग्रीन वाटर बॉटल ले, हमें तो उसका सब्स्टिट्यूट भी देना है। हाँ। वो सबसे बड़ी बात है, जो जिससे सूट करता है, आसानी से, जो जिसकी पॉकेट अलाउ करती है, मैं तो ये कहूंगा। ठीक है, हाँ।
अब मेन चीज ये समझनी है, साल तो हमने निकाल लिया, क्योंकि आपका क्वेश्चन ये था कि हमारे को 6 महीने बीत गए, हमने लाइफ के अंदर कुछ अपना रेजोल्यूशन पास किया और हम उसको नहीं पकड़ पा रहे। तो अगर अभी भी आपका पर्सनल ईयर 1 चल रहा है, वो तो चेंज होगा नहीं, वो तो 6 फरवरी को चेंज हो गया। 2026 तो वो 1 हो गया, वो सबके लिए 1 है। बिल्कुल। अब उन सबके लिए 1 नहीं है, आपका पर्सनल ईयर की बात कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। आपको जो पर्सनल ईयर निकालना बताया था मैंने, आपका 2 है, मेरा भी 2 है। हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। अच्छा। हाँ, मेरा भी 2 चल रहा है, आपका भी 2 चल रहा है। ठीक है। तो मेन बात यह है कि जिनका भी पर्सनल ईयर, मैं फिर इसको अंडरलाइन करना चाहूंगा, पर्सनल ईयर जिनका 1 चल रहा है, उनके लिए ये जैकपॉट साल हो सकता है। अभी भी अगर आप नहीं जागे हो तो प्लीज जाग जाओ, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया मिरेकलस साल हो सकता है। आपने सिर्फ अपने आप को आइडेंटिफाई करना है, उस फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ना है, बस, और कुछ भी नहीं करना। क्योंकि आप जो भी चाह रहे थे, ये साल आपको दे के जाएगा ही जाएगा। ओके। अगर कोई अड़चने आ रही हैं तो उसका बेस्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, जितना हो सके 3 दफा मॉर्निंग में राम स्तुति करो। ये हर एक के लिए है, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ बर्थ। रात को सोने से पहले 3 दफा हनुमान चालीसा करके सो। अच्छा। जितना पर्सनल ईयर 1 वाले हनुमान जी की शरण में जाएंगे, उतना उनकी लाइफ में मोर ब्लेसिंग्स आती जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ समझना है बस। बाकी तो देखो, हर एक की इंडिविजुअल रेमेडीज होती है, जैसे जैसे उसको करेंगे, उसको दिल से फॉलो करेंगे तो रिजल्ट भी आएगा। ओके। एक रेमेडी ऐसी है जो हर कोई कर सकता है, वो है गाय को आलू खिलाना। जितना आप गाय की सेवा करोगे, आलू खिलाओ, पालक खिलाओ, कुछ और ग्रीन वेजिटेबल्स आप खिला सकते हो वो खिलाओ, और देखो लाइफ में कितना बड़ा स्पोर्ट आपके लिए बन जाएगा। ओके। ये इंडिविजुअल, ये आसान उपाय है, ये आसान उपाय है और हर एक के लिए है। यस, इसके ऊपर ये नहीं सोचना कि भाई मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, बस इसको ऐसे यूज कर सकते हो। जिनका पर्सनल ईयर 2 है, उनके लिए ये साल कहीं ना कहीं पे नेगेटिव अप्रोच रखेगा। तो जितना आपको समझ में आ गया है कि हमारे लिए ये 6 महीने तकलीफ भरे निकले हैं, उतना आपको शंकर भगवान की शरण में जाना चाहिए। मैं तभी रेमेडी साथ दे रहा हूं कि भाई आप उस रेमेडी को फॉलो अभी तक नहीं कर पा रहे थे तो प्लीज अब कर लो। वो जो बेसिक रेमेडी है 3 दफा राम स्तुति, वो तो करनी ही करनी है। 3 दफा रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा करना ही करना है। लेकिन जिनका भी पर्सनल ईयर 2 चल रहा है, आपका भी चल रहा है और मेरा भी चल रहा है, बिल्कुल स्पेसिफिक उपाय, बिल्कुल स्पेसिफिक उपाय कि शंकर भगवान पे जल चढ़ाना ही चढ़ाना है। और पूरा लाइफ चढ़ाओ तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे 2 फिर दोबारा आएगा। नहीं तो इस साल जरूर चढ़ाओ। कब तक? 6 फरवरी 2027 तक। अब उसमें सिर्फ ये मत सोचना कि मंडे के मंडे चढ़ा दिया ना, रोज चाहिए, क्योंकि आपका इस समय जो है वो सर्जरी वाला उपाय हो रहा है। ये समझो, आप समझो कि आप इस समय आईसीयू में हो। वो ओवर थिंकिंग जो है आपको इतना डिप्रेशन में ले जाएगी, इतना ज्यादा एंजाइटी दे देगी कि आपके मन में थॉट ऐसा भी आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो क्लाइंट आते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं जी। तो भारत में संख्या वैसे काफी बड़ी है। बिल्कुल, प्रॉब्लम भी तो बहुत बड़ी बड़ी है ना। शेयर मार्केट एक ही दिन में 2000 पॉइंट टूट जाती है। अब जिस भाई ने लोन ले रखा है वो तो सड़क पे आ गया ना, बिल्कुल, क्योंकि उसको अकल तो थी नहीं। उसने तो एक्स को देखा, वाई को देखा, जेड को देखा कि यार तुम सब कमा रहे हो, तुम सबने नई नई गाड़ियां ले ली, नए नए मकान ले लिए, उसके पीछे उनकी रिसर्च क्या थी वो तो तुमने देखा नहीं। वो नहीं देखा, बस देखा देखी पैसे लगा दिए बस, क्योंकि किसी एक्स वाई जेड ने समझाया अरे बहुत पैसा है इसमें। अरे क्यों लगा रहा है भाई, वो उनके लिए था, उन्होंने अपना जो भी चीज समझी है वो करी है। तेरे लिए वो नहीं है। तेरे लिए भगवान ने म्यूचुअल फंड बनाया है, गोल्ड बनाया है, रियल एस्टेट बनाया है। तू भाई एक दिन में 100 करोड़पति नहीं बन सकता, इट विल टेक सम टाइम। तू अपनी रिसर्च बढ़ा। लोग रिसर्च ही तो नहीं बढ़ाना चाहते। एक्स से सुना, वाई से सुना, जेड से सुना, चलो जी कर लेते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ अलग है, तुम कैसे सब चीजों के ऊपर, उनका पर्सनल ईयर अलग है, तुम्हारा पर्सनल ईयर अलग है। तो ये पर्सनल ईयर 2 वालों के लिए, 2 वालों शंकर जी पर जल चढ़ाना, बिल्कुल, और जीवन भर चढ़ाने की कोशिश करनी, कम से कम अगले 6-8 महीने तो पक्का है, करना ही करना है। 6 फरवरी 2027 तक तो करना ही करना है, वो मेन चीज। ये 2 वालों के लिए उपाय हो गया। 3 की तरफ, 3 वालों के लिए बहुत बढ़िया आशीर्वाद रहेगा
कि वो जितना हो सके थर्सडे के थर्सडे फ्रूटी या माजा बांटे। अच्छा। ये उनके पर्सनल ईयर का भी उपाय है और उनकी अपनी लाइफ का भी उपाय है कि उनको करना चाहिए। अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आएगी कि हो सकता है कि आपके पास मन ना लग रहा हो पढ़ाई करने का, या मन ना लग रहा हो किसी चीज के ऊपर फोकस करने का, क्योंकि 3 नंबर वाला जब साल आता है तो ये आपको क्या कहता है कि आप कहीं ना कहीं पे वैष्णो देवी जाओ, धार्मिक यात्राएं करो, तो वो आपको ऐसे ब्लेसिंग्स दिलवाना स्टार्ट कर देगा। आप जाओ, बहुत अच्छी बात है, तिरुपति बालाजी जाओ, वैष्णो देवी जाओ, शिरडी साईं जाओ, छुट्टियां वैसे ही चल रही हैं, हमारे नीम करोली बाबा जी जाओ। तो ये क्या है, ये आपका वहां पे ऑरा को अलाइन करेगा। जब तक आप अपना ऑरा को अलाइन नहीं करोगे, आपके लिए हर्डल्स, टेंशन, दुख, तकलीफ लगी ही रहेगी। ये मेन चीज है। ये 3 वालों के लिए भी स्पेसिफिक उपाय है कि उनको थर्सडे के थर्सडे 9 माजा या 9 फ्रूटी बांटनी ही बांटनी है। और जो मेन उपाय बताया था वो वाला, वो तो चलता ही रहेगा, वो चलता रहेगा। हाँ बिल्कुल। नंबर 4 के लिए, जिनका भी पर्सनल ईयर 4 है, ड्राइवर कंडक्टर की बात नहीं हो रही है, ये पर्सनल ईयर की बात हो रही है। उनके लिए सबसे बढ़िया उपाय रहेगा कि उनको खाटू श्याम जी के दर्शन करने चाहिए। खाटू श्याम जी का मंदिर अगर आपके घर के आसपास है तो वो तो आप रोज कर सकते हैं, नहीं तो पर्टिकुलरली जब भी आपको लगे वंस अ मंथ आप जाओ, नहीं तो वो हमारे जयपुर के अंदर है मंदिर, आप वहां जाओ। दिल्ली के अंदर भी है, हमारे नॉर्थ दिल्ली के पास जाके, तो वहां पे जाके आप दर्शन कर सकते हो, लेकिन करना जरूर है। अब फिर भी आप कहते हो कि संदीप भाई हमसे तो नहीं जाया जा रहा क्योंकि इतनी हर्डल्स आ रही है, पिछले 6 महीने में इतनी टेंशन आ रही है। तो मेरा बताने का पर्पज ही यही है, उस हर्डल को सिर्फ वही कम करेंगे। क्योंकि विशाल भाई प्रॉब्लम क्या है कि 2, 4, 8 ये तीनों नंबर भगवान ने ऐसे बनाए हैं जिनको लाइफ में भगवान ने दुख, तकलीफ, परेशानी देनी ही देनी है। ये मेरी 15 साल की रिसर्च है जो मैं आपको देके जा रहा हूं, मैं और हर पॉडकास्ट में देता हूं कि जिनका भी ड्राइवर या कंडक्टर 2, 4, 8 है, जैसे आप 4 वाले हो, मैं 8 वाला हूं, तो हमारे को लाइफ में भगवान ने तवे पे ही बिठा के पैदा किया है और तवा भगवान ऑफ करना भूल गया। तो इस तवे को ऑफ करने का कुछ तरीका न्यूमरोलॉजी में है? नहीं, कोई तरीका नहीं है। कुछ कम हो सकता है, कम हो सकता है अपने नेम के स्पेलिंग को बैलेंस करके। अच्छा, वो मेन चीज है। ठीक है। प्लस जो छोटी छोटी रेमेडीज हैं अपने कर्मा को सुधार के। विशाल भाई कारण क्या है कि वहां पे हमने पिछले जन्म में कहीं ना कहीं में कुछ ऐसे गलत काम किए जिसकी वजह से हमें ऐसी बैड डेट ऑफ बर्थ मिली है। हमें विराट कोहली वाली डेट ऑफ बर्थ क्यों नहीं मिली? हम भी 5 और 6 वाले होते, हम भी शायद 1000 करोड़पति होते। समझो बात को। मुझे लगता है कि न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल करके अब भी बन सकते हैं। बट देखो जो असल है वो गायब नहीं हो सकता। हाँ। जैसे मैंने आपको कहा कि ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 9 है, ऐसे ही मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है। आपका भी वन ऑफ द वर्स्ट कॉम्बिनेशन है, मेरा भी वन ऑफ द वर्स्ट कॉम्बिनेशन है। अच्छा, अब ये आपके हाथ में है कि तुम उसको किस ढंग से कर सकते हो। अब अगर 4 और 9 वाले हो तो मुझे आप एक बात बताओ, क्या आप नॉनवेज खाते हो? नहीं। बस बचाव पहला यहां से हुआ है। फर्स्ट स्टेप जो है वो पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अब यही आप कहते हैं संदीप भाई मैं तो बिना नॉनवेज के रह ही नहीं सकता। हाँ। तो यहीं से सारी की सारी हर्डल्स, टेंशन, दुख, तकलीफ आपकी बढ़ जाती। अच्छा, अब ये गाइडेंस कहां से मिली? पिछले जन्मों के अंदर जो हमने अच्छे कर्म किए हैं वो हमारे माँ बाप के थ्रू हमारे पास गाइडेंस देने के लिए आ गए। वरना कौन मना करेगा तेरे को? तू एक मेजर है, कौन तेरे को मना करेगा कि भैया तू नॉन वेज मत खाई? तेरी अपनी सोच है, पर तेरी डेट ऑफ बर्थ यही कहती है कि तेरे को भूल के भी नॉन वेज एग टच नहीं करना। अच्छा, तो जिसको समझ में आ जाएगा वो उतना बचाव हो सकता है। कई बार आपकी परवरिश ऐसी होती है कि आपका उस तरफ झुकाव नहीं होता। बिल्कुल, वो मैं अपने केस में ऐसा मानता हूँ कि शायद वो परवरिश का हिस्सा था। मैंने कभी किसी को देखा नहीं खाते हुए तो मैंने खाया नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ कि वो आपकी गाइडेंस रही, आपके माता पिता का आशीर्वाद रही, आपके कहीं ना कहीं पे पिछले जन्म का अच्छा कर्मा रहा जो आपके आगे आ गया।
वरना अगर आप नॉन वेज खाते होते तो यही चीज आपके लिए और टेंशन बढ़ जाती। लेकिन ये स्पेसिफिक नंबर को लेकर है, ऐसा नहीं कि हम सब नॉनवेज खाने वालों के लिए नहीं, सिर्फ नंबर है। हाँ। नंबर 2 ही नंबर को हम मना करते हैं, नंबर 3 एंड नंबर 9। आपका जो भाग्यांक है वो 9 है, इस वजह से मैं आपको मना कर रहा हूँ या हाँ। पूछ रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि नॉनवेज खाने वाले ऑफेंड हो जाए और सोचे नहीं ये नहीं, सबके लिए नहीं कहा जा रहा। नहीं, जिसने खाना है वो खाए, पर जिनका भी ड्राइवर कंडक्टर 3 है, जिनका भी ड्राइवर कंडक्टर 9 है, उनको कभी लाइफ में नहीं खाना चाहिए। हम तो हर पॉडकास्ट में समझाते हैं जाके, क्योंकि हनुमान जी का नंबर है ना, 9 नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है हनुमान जी। थोड़ा इसमें भी समझा देता हूँ। 1 इज सन, 2 इज मून, 3 इज जुपिटर, 4 इज राहु, 5 इज मरकरी, 6 इज वीनस, 7 इज केतु, 8 इज शनि एंड 9 इज मार्स, हनुमान जी। अच्छा, तो ये पूरी 9 के 9 प्लेनेट भी हैं, नंबर भी हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा कौन सा फेवरेबल नंबर है। तो इसके अगला स्टेप भी मैं समझा देता हूं आपके जितने भी व्यूअर्स हैं देखने वाले, कि अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 1 है तो आपको 8 वाले से हमेशा बचाव करना है। अच्छा, आपको कभी भी 8 वाले से शादी नहीं करनी है। अच्छा, 2 नंबर वालों को 4, 8, 9 वाले से शादी नहीं करनी है, 6 से भी परहेज करेंगे। अच्छा, 3 वाले को कभी भी लाइफ में 6 वाले से शादी नहीं करनी है। ओके। 4 वाले को 2 और 9 और ब्रैकेट में 4, 8। तो ये ब्रैकेट में क्या है 4, 8? ये क्लास में जब आओगे तभी समझ में आएगा। ये अलग राज है कुछ। जी। ठीक है। 5 नंबर वाले के सब मित्र हैं, वो किसी से भी अपनी लाइफ में पार्टनरशिप कर सकते हैं, बट थोड़ा उनको ध्यान रखना चाहिए 8 और 9 वाले से। 5 बेस्ट है। 5 बेस्ट है, मार्वलेस। 1 नंबर भगवान ने ऐसा बना के दिया जो हर एक का मित्र है। 6 नंबर का जो दुश्मन है वो 3 और 9 है। 7 का भी कोई दुश्मन नहीं है, बट 7 वाले को कभी भी लाइफ में पार्टनरशिप नहीं करनी है, क्योंकि जब वो पार्टनरशिप करेगा तब उसको धोखा मिलेगा। उसको ओवर ट्रस्ट कभी किसी पे नहीं करना है। 8 नंबर का दुश्मन 1 to 9 ब्रैकेट में 4, 8 है। वही मेन बात आ गई कि ब्रैकेट में जाने के लिए कोर्स पे करना पड़ेगा। और 9 का दुश्मन 6, 4, 2, 8, 9 है। बहुत सारे 8 के भी तो 5 हैं और 9 के भी 5 है। अच्छा भाई कारण क्या है ना, जैसा जैसा नंबर बढ़ता जाएगा या उसका ऐसी वो चीज आएगी, तो वहां से वो ब्लेसिंग्स ज्यादा भी देगा और कम भी देगा। अच्छा, दुश्मन से अर्थ आपका क्या क्या नहीं करना है? जैसे एक तो शादी, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, और कहाँ उसमें ध्यान रखना है दुश्मन के लिए? इन 2 चीजों में। दोस्ती आप जिस मर्जी से करो। भाई आप और मैं एक तरह से एनिमी है, आप 4 वाले में 8 वाला। अच्छा। समझो फिर भी हम दोस्ती करेंगे ना डियर। भाई अनटिल एंड अनलेस कि हमारा किसी मेजर चीज के ऊपर इशू आ जाए, तो हम अपनी नॉलेज से उसको संभालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अदरवाइज क्या है कि ट्रांजैक्शन आप किसी से भी करो, दोस्ती आप किसी से भी करो, बट जो मेजर डिसीजन है, मेजर डिसीजन क्या हुआ कि हमने किसी से बहुत बड़ा पार्टनरशिप करनी है। देखो पार्टनरशिप आज के लिए तो हुई नहीं है, वो हुई कम से कम 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल के लिए, और 4 साल बाद आप बंदूक लेके बैठ गए हो। ये कहानी है। और अक्सर हम देखते हैं इसलिए पार्टनरशिप फेल भी होती है, दुश्मनी हो जाती है, नफरत हो जाती है। यस, तो इसी को समझाने के लिए वो कोशिश कर रहा है। एनिमी नंबर्स जो बचे हुए हैं, नहीं हो गया ना, सारे हो गए। 8 और 9 के लिए आपने बताया ना बहुत सारे हैं। 8 के लिए जो है नंबर है वो है 1 to 9, 4, 8, 1 to 9, 4, 8, 1 to 9, 4, 8, 1, 2, 9, 4, 8, और 9 के हैं 6, 4, 2, 8, 9। ठीक है। तो ये पूरे के पूरे 9 के 9 नंबर के मैंने बता दिए हैं। आप इसको जरूर चार्ट बनाओ और इसको अपने पास नोट करके रखो, ताकि लाइफ में होता क्या है, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है न्यूमरोलॉजी में, ऑपोजिट नंबर्स अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, होता क्या है, जो आपका दुश्मन है वही आपको बुलाता है, आजा भाई आजा। अच्छा, यहाँ जाल में आप फंस जाएंगे। है वो एनिमी नंबर, लेकिन आपका अट्रैक्शन वही सबसे ज्यादा होगा। वही सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, तो यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एनिमी नंबर हमने देख ली, लेकिन हम पर्सनल ईयर की तरफ जो चल रहे थे वो अधूरा रह गया, वहां पर लौटते हैं। पर्सनल ईयर 4 जो है टेंशन देगा। खाटू श्याम के दर्शन वाली बात थी। बिल्कुल। अब वो कहता कि मैं नहीं कर सकता हूं, तो वहां पे उसको डॉग्स की सेवा करनी चाहिए और होल लाइफ करनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि 4 नंबर राहु है ना, तो ये रिप्रेजेंट करता है डॉग्स को। हाँ, तो जितना ये डॉग्स की सेवा करेंगे उतना इनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स बढ़ती जाएगी। स्ट्रीट डॉग की सेवा करें, अपने घर पे नहीं पाल सकते हैं बिल्कुल मत पालें। जितना स्ट्रीट डॉग की सेवा करेंगे उतना इनके लिए ब्लेसिंग्स आती जाएगी। डॉग बिस्कुट आज की डेट में सब जगह मिल जाते हैं, वो लेके डॉग्स को डालना स्टार्ट कर दो। या डॉग फूड मिल जाता है, वो डालना स्टार्ट करो बस। बहुत छोटे छोटे उपाय है डियर, इसी पर्सनल ईयर के उपाय है। ये पर्सनल ईयर के उपाय है। पर्सनल ईयर 5 अगर आ गया है, बहुत बड़ा जैकपॉट साल है, बहुत मिरेकुलस ईयर है।
इंडिया का जो है वो पर्सनल ईयर पिछले साल जो था वो 9 था, इस साल जो पर्सनल ईयर आया है वो 6 आया है। तो उसके बाद अभी आगे जाके करेंगे। पर्सनल ईयर 5 आपको स्टेबिलिटी देगा, आपको प्रॉपर्टी देगा, आपकी शादी करा देगा, आपको जॉब देगा। आप लाइफ में क्या करना चाहते हो वो अगर अभी तक 6 महीने में आपको नहीं समझ में आया है तो अब भी टाइम है, समझ लो। क्योंकि ऐसा साल विशाल भाई फिर 9 साल बाद आएगा, फिर समझ में आएगा कि यार क्या गलती हो गई। और 9 साल बहुत लंबा पीरियड है, बहुत लंबा पीरियड है भाई साहब। और उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है ना, अभी हम उसकी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं। अरे कुछ नहीं होता, ये सब बेकार बातें हैं। जिसके साथ बीत रही है ना उसे पता है क्या उसे है, पता है कि एक एक दिन मुश्किल से कट रहा है। नहीं उसके लिए तो जैकपॉट का दिन है, वो जिसका 5 है वो तो है, वो काटे जा रहा है, लेकिन वो उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। हाँ, उसको नहीं समझ में आ रहा। बिल्कुल ठीक है। तो ये पर्सनल ईयर इतना मार्वलेस है, इसमें क्या करना है, काऊ की सेवा करो। अच्छा, जितना काउस की सेवा करोगे, उनको खाना खिलाओगे, उतना ही आपके लिए जैकपॉट ईयर हो जाएगा। पर्सनल ईयर 6 बहुत बढ़िया साल है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। इंडिया का भी पर्सनल ईयर 6 है। तो आप देखो क्या हमारा जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है, क्या हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, सब चीजों में आशीर्वाद आ रहा है। नो डाउट थोड़ी फाइटिंग की वजह से, वार की वजह से प्रॉब्लम हुई पड़ी है, वो हर एक के साथ है, वो इन्फ्लेशन हर जगह है, हर जगह है। तो वो भी थोड़ा टाइम है, क्योंकि जो समझ में आ रहा है वो 2026 तो भी ऐसे ही निकलेगा। 2027 अक्टूबर के पास जाके कुछ थोड़ा बहुत टाइम के अंदर और अच्छी ब्लेसिंग्स आ जाएगी। करीब करीब 1.25 साल ऐसा और काटना है, और काटना है अभी, बिल्कुल काटना है, क्योंकि खुशी नहीं हो पा रही है, काटना पड़ेगा। वो मेन चीज है। ठीक है जी। पर्सनल ईयर 7, पर्सनल ईयर 6 के लिए जो सबसे बढ़िया रेमेडी रहेगी, आपको गुरुद्वारे में जाना है, 15 किलो आटा या 15 किलो चावल या 15 किलो चीनी गुरुद्वारे में डोनेट करके आ जाओ। ये फ्राइडे के फ्राइडे आप करो, आप खुद देखोगे कि आपको कितना रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। पर्सनल ईयर 7 अपने आप में एक प्लस भी है और माइनस भी है, बट यहाँ पे क्या धोखे बढ़ जाएंगे, आपके ऊपर जो है वो लांछन लग सकता है, आपके ऊपर ब्लेम आ सकता है, ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है, क्योंकि वो 4 भी ओवर थिंकिंग थी, राहु और केतु भी ओवर थिंकिंग है। तो यहाँ थोड़ा आपने वही डॉग्स की सेवा करनी है, वही खाटू श्याम जी के दर्शन करने हैं। जितना जल्दी कर लोगे उतना स्पोर्ट आपकी लाइफ में आ जाएगा, ये मेन चीज रहेगा 7 वालों के लिए। हाँ, और कोशिश यही करें कि जितना हो सके ये भी लाइफ के अंदर 3 दफा राम स्तुति और रात को सोने से पहले 3 दफा हनुमान चालीसा जरूर करें। ये हर एक को करना, ये सब पर काम करता है। बिल्कुल। 7 वालों की बात हो गई। पर्सनल ईयर 8 वन ऑफ द वर्स्ट ईयर ऑफ योर लाइफ, तोड़ देगा, कहीं ना कहीं पे टेंशन दे देगा, बहुत ज्यादा दुख तकलीफ दे सकता है। और किनको देगा, जिनका भी ड्राइवर कंडक्टर 1 2 9 4 8 है, तो वहां पे ये प्रॉब्लम देगा। तो आपको कभी भी जो है ऐसे साल के अंदर मेजर डिसीजन नहीं लेने हैं। आप सोच रहे हो कि मैं 1 करोड़ की 100 करोड़ की फैक्ट्री लगा दूं, प्लीज अभी मत लगाओ। पर्सनल ईयर 8 है तो नहीं, अभी नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि लगानी है, डिसीजन तो पर्सनल ईयर 6 में लिया गया था, तो फिर दोबारा जो भी आपके बड़े हैं, जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो आपके लॉयर हैं, प्लीज उनसे सलाह लेके ही आगे बढ़ो। बहुत सावधानी से, बहुत सावधानी से। क्योंकि क्या है ना कि गलत डिसीजन लिया हुआ और गलत टाइम पे लिया गया आपकी तकलीफ को बहुत बढ़ा देगा। तो यहाँ पे थोड़ा आप सावधान हो जाओ। आपने यहाँ पे जितना हो सके सैटरडे को जरूर शनि टेम्पल जाना है। और लोग गलती क्या करते हैं कि शनि टेम्पल जाके वहां से सामान खरीद लेते हैं। तो प्लीज कोई सैटरडे को सामान, ये तो सभी करते हैं, मुझे लगता है सभी गलती कर रहे हैं, पता ही नहीं है। हमारी दादी नानी यही समझाते थे कि शनिवार को कभी घर पे तेल नहीं लेके आना। क्यों? वो कहते थे कि भैया टेंशनें बढ़ जाएंगी। तो आपने अगर इच्छा है या तो तेल घर से लेके जाओ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है उनको तेल की। आप जाके मंदिर की डोनेशन के अंदर बॉक्स में जाके या 50 रुपए या 500 रुपए जो आपकी जेब अलाउ करती है वो डाल दो। पर शनिवार को भूल के भी तेल, तिल, लोहा, कोई भी चीज नहीं खरीदनी चाहिए। इवन मैं तो कहूंगा मोबाइल फोन वगैरह भी जो आप लेते हो, प्लीज सैटरडे को मत लो। अच्छा, हम लोगों में से ज्यादातर अब ये हो गया कि वीकेंड होता है, सैटरडे संडे, सबसे ज्यादा लोग तभी शॉपिंग करने जाते हैं। तो एंजॉय करो ना, मोबाइल वगैरह। सैटरडे के दिन तो शॉपिंग काफी सारी होती है। नहीं करना चाहिए ना, आप मूवी देख के आओ ना, आप डिनर करके आओ, आप वाइफ को कुछ ना कुछ वहां पे पार्टी दो, बच्चों को पार्टी दो।
वो तो समझ में आता है। वापसी में आप जरूर शनि टेम्पल जाओ, वहां पे जाके आपको 9 गरीब लोगों को 9 समोसे और 9 चाय बांटनी है। ये अच्छा। करो ना, ये करके आओ, देखो कैसे आपकी लाइफ के अंदर ब्लेसिंग्स आती है। आप उल्टा उपाय कर रहे हो तो फिर टेंशन तो आएगी मेरे भाई। ये अच्छा बताया आपने। मुझे लगता है शनिदेव के मंदिर जो लोग जाते हैं वो ये वाली गलती जरूर करते हैं जो आपने बताई। जरूर, मैं भी खुद करता था जब तक नहीं मैंने पढ़ा था 15 साल पहले, मैं भी यही करता था। वो तो फिर मुझे समझ में आया कि मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, ना मुझे सूर्य भगवान की शरण में जाना है, ना मुझे शनि भगवान की शरण में जाना है। तो मैंने गणेश जी को पकड़ लिया, मैंने हनुमान जी को पकड़ लिया, मैंने थर्सडे को पकड़ लिया, मैंने फ्राइडे को पकड़ लिया, वही मेरा काम चला रहे हैं बस। ये फर्क है, क्योंकि हमें किसी ने नॉलेज नहीं दी है, नॉलेज नहीं दी है, हमें किसी ने समझाया नहीं करना क्या और क्या नहीं करना है। अच्छा चल मैं तेरे से पूछता हूँ, तेरी डेट ऑफ बर्थ तो तेरे पास है ना, चल पहले एक बार ये खत्म कर लेते, फिर इसके ऊपर पॉइंट के ऊपर जरूर आएंगे, मुझे याद दिलाएंगे। ठीक है ठीक है। तो सैटरडे को जब भी जाना है मंदिर, ये भी लोग गलती करते, तो और समझाता हूँ मैं, वो सुबह 6:30 बजे चले जाते हैं। 6:30 बजे का टाइम है सूर्य भगवान का। अच्छा। और वो और उनकी आपस में बनती नहीं है। देखो पहले तो आपका विश्वास है कि आप कितना उस चीज को विश्वास करते हो। जब भी सैटरडे को मंदिर जाना है तो शाम को 6:30 या 7 बजे के बाद, जब सूरज भगवान चले जाएं, सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के बाद, क्योंकि शनि भगवान का टाइम अब शुरू हुआ है। तो शनिदेव के मंदिर में तो सवेरे से लोगों की लाइन लगी रहती है। गलत बात है ना, पता ही नहीं। शनिवार के दिन आपको एंट्री नहीं मिलेगी मंदिर में, इतना मुश्किल है। कह रहा हूँ शाम को आप जाओ और आप वहां पे कुछ मत लो। आप सिर्फ वहां पे 50-500 रुपए उसके ड्रॉप बॉक्स में डालो। वहां गरीब लोग बैठे होंगे, उनको 9 समोसे या 9 ब्रेड पकौड़े और या 9 चाय, मतलब समोसे के साथ चाय देनी है। हाँ जी, समझ ये मेन चीज है। चाय जरूर देनी है, समोसा और चाय दोनों चीज। बस आप देखो, हम भी ऐसे ही पसंद करते हैं खाना सब बस लोग। बिल्कुल करो। तो 9 देने 9 ही है। हाँ। अब आप कह रहे हो संदीप भाई मैं तो 90 देने की इच्छा रखता हूँ। हाँ। तो 9 आप दो, बाकी 81 जो है वो आप परचेज करके अपनी वाइफ को बोलो, अपने सर्वेंट को बोलो, वो बांट देगा। अपने परिवार में किसी और मेंबर से करवा लीजिए। आप जो 9 दे रहे हो वो है रेमेडी, जो बाकी 81 आप दे रहे हो वो है दान, डोनेशन। डोनेशन पे कोई लॉ लागू नहीं होगा। अच्छा। लेकिन रेमेडी पे लॉ लागू होगा, जिसका पर्सनल ईयर 8 चल रहा है। हम अभी उसकी बात कर रहे हैं। बहुत फर्क है ये रेमेडी को समझना और दान को समझना। बिल्कुल, जब आप रेमेडी कर लें तो वो स्पेसिफिक चीज ही करनी होगी जो बताई गई, और किस समय करनी है वो भी उसका महत्व है। सूर्यास्त के समय। बिल्कुल, सैटरडे को ही करनी है। जिनका पर्सनल ईयर 8 चल रहा है वो करे तो मच बेटर है। जिनका भी ड्राइवर कंडक्टर 1 है, जैसे आप 4-9 वाले हो, आप करना चाहो 8 की रेमेडी कर सकते हो। अच्छा। क्योंकि आपको लग रहा है कहीं उसके ऊपर है, वैसे आपको 8 की रेमेडी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 का भी दुश्मन 8 है और 9 का भी दुश्मन 8 है। फिर भी आप कहते हो संदीप भाई किसी ने कहा था कि रेमेडी कर ले, तो मैंने कर ली। तो मैं कर ले, चल तू कोई पर्सनल ईयर 8 आया इसलिए तेरे को लग रहा है, कर ले, थोड़ा तेरे दिमाग में उसमें ब्लेसिंग्स आ जाएगी। अच्छा। क्योंकि कई बार क्या ना, लोग भटक जाते हैं। आपके लिए तो सबसे बढ़िया रेमेडी है कि सूर्य देव को जल चढ़ाओ। अच्छा। 4 और 9 वाले हो ना आप, तो आपको कभी भूल के भी शनि भगवान की शरण में नहीं जाना। आपको जितना हो सके सूर्य भगवान की शरण में जाना है। अब लोग सुनते कम है, दिक्कत ये है भाई। आप देखो ना, सुबह सुबह पहुंच जाएंगे शनि भगवान के दर्शन करने। भाई वो टाइम जो है वो सूर्य भगवान का है, वो शनि भगवान का नहीं है। ये सब चीजें जानना भी समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये कोर्स करके समझ में आया डियर। ये ऐसे समझ में नहीं आया। और तभी मैं देखता हूँ आपके YouTube पर बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। मैं सिर्फ एक ही कोर्स सिखाता हूँ, पर मेरा अपना जो YouTube चैनल है वहां पे हर तरह की विद्या सिखाई जाती है। अच्छा। और पिछले 6 साल से हम सिखा रहे हैं। लास्ट नंबर इज नॉट। आप 9 की बात कर लीजिए, फिर मैं कोर्स की भी बात करूंगा। जो लोग सीखना चाहते हैं और एज अ करियर जो चाहते हैं कि हम न्यूमरोलॉजी को अपनाएं, उसकी बात करेंगे। पहले 9। बिल्कुल। तो पर्सनल ईयर 9 अगर आपका आ गया है, ये सबसे खतरनाक साल है। ये डेथ दे सकता है, ये एक्सीडेंट करवा सकता है, ये टेंशन दे सकता है, ये दुख तकलीफ दे सकता है। क्यों? क्योंकि अब जब 9 आया है तो ये आपके 9 साल का ऑडिट कर रहा है। अच्छा, क्या आपके कर्मों का ऑडिट हो रहा है? बिल्कुल। आपने पिछले 9 साल में क्या अच्छा कर्म किया, क्या बुरा कर्म किया। तो ये पर्सनल ईयर 9 हमेशा मौत का कारक बनेगा। कर्म अच्छे होंगे तो हो सकता है आपको चोट लग के आराम करवा दे, या इतना बीमार करा देगा कि आपके हॉस्पिटल के चक्कर लग जाएंगे। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 9 चल रहा है, मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, इस समय आपको कोई नया काम स्टार्ट नहीं करना। कोई नई फैक्ट्री नहीं डालनी,
कोई जॉब चेंज नहीं करनी, क्योंकि आप सोच रहे हो कि एक बारी मैं यहाँ से निकल जाऊं, मेरा अगला जो बॉस आएगा मैं उसको पटा लूंगा, भैया अगला बॉस इससे भी खतरनाक मिलने वाला है। तो वहां जाके आप खून के आंसू रोगे कि मैंने जो जैसा चल रहा है उसे अभी वैसा रहने दो। चुपचाप। और कब तक? 6 मार्च 2027 तक। ओके, सबके लिए टाइम जो चेंज होगा वो टाइम चेंज 5 होगा फरवरी 6 फरवरी। हाँ 5 फरवरी तक। 5 फरवरी दी एंड हो तो गया, 6 6 फरवरी फरवरी से से दिया नया। हो गया। हाँ, लेकिन इनका थोड़ा सा अलग है, 1 महीना एक्सटेंशन है इनकी, अच्छा, क्योंकि ये स्पेशल क्लॉज आ गई या ये स्पेशल साल आ गया, तो यहाँ 1 महीने का अलग से बचाव रखना जरूरी है। मार्च 2027 में बिल्कुल। मार्च के बाद आप उसको मतलब 6 मार्च के बाद आप चाहो तो अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज भी देख पाओगे, और वहां से पर्सनल ईयर 1 आ जाएगा, तो जो आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स वाला साल हो जाएगा। ये 9 नंबर की बात हुई। ये 9 नंबर की। अब मैं वो पूछता हूँ प्रश्न, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, बड़े इम्प्रेस्ड हैं आपसे, और वो चाहते हैं कि मैं भी न्यूमरोलॉजी सीखूं और इसी में अपना करियर बनाऊं। उनके लिए आप क्या कहेंगे, कैसे अपनाएं वो न्यूमरोलॉजी को? पहले मैं ये कहूंगा विशाल भाई कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, इसमें आपको क्या लगता है कि आपके लकी नंबर क्या होंगे? 22 जून 1988। क्योंकि हमें किसी को पता ही नहीं है कि हमारे लकी नंबर क्या है। अच्छा, मुझे आप अपना बस डेट ऑफ बर्थ, कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। हाँ। क्योंकि मैं जब मार्केट में निकला, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971। अच्छा, तो मुझे लगा यार मेरा 8 नंबर लकी है। 17 तारीख हो गई ना, तो 17 से 8 आ गया। ये एक बड़ा कॉमन तरीका है ढूंढने का, कि जैसे मैंने कह दिया कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22, तो 4 मेरे लिए लकी हो गया। बिल्कुल। हाँ। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हम कैसे भ्रम में जी रहे हैं। तो मेरे लिए वो वर्स्ट नंबर था और आपके लिए भी वो वर्स्ट है, 4। अब हमें जब ये समझ में नहीं आया ना, तो हमने कहा कि अच्छा इसको टोटल करते हैं। तो आपका टोटल आ गया 9, मेरा टोटल आ गया 1। मैं कहा हाँ यार 1 तो बहुत लकी नंबर होता है। 4 नहीं तो यही सही। हाँ, तो 8 नहीं तो 1 सही। ठीक है। जबकि मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये दोनों नंबर मेरे लिए सबसे वर्स्ट नंबर है, आपके लिए भी। अच्छा, आप ये समझो कि 90% लोगों को ये पता ही नहीं है बिल्कुल कि हमारा लकी नंबर क्या है। हम ये सोचते हैं कि या तो हमारा मूलांक हमारे लिए लकी होता है, कुछ केसेस में होता है, जो विराट कोहली की डेट ऑफ बर्थ है उसमें है, हर एक के लिए नहीं होता। अमिताभ बच्चन के लिए जैसे है, उसके लिए भी लकी नहीं है। वो सारी कहानी आती है। लकी नंबर जो रहेंगे डियर, वो रहेंगे 3, 1 या 5 या 6 फॉर ऑल ओवर वर्ल्ड। अच्छा, ये सबके लिए है? ये सबके लिए है। अब मैं सबकी बात करूंगा। ये तो आसान तरीका बता दिया, बहुत आसान तरीका डियर। 156। अब इसमें इंडिविजुअल डेट ऑफ बर्थ को समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपके लिए 6 नंबर दुश्मन है। अच्छा, क्योंकि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से ए कैटेगरी जो है दैट इज 156। ठीक है, ये सबसे लकी हो गया। ये सबसे, मेरे लिए जो है वो 1 नंबर बहुत बड़ा दुश्मन है मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। बट फिर भी यूनिवर्सल की तरफ मैं चलूं तो 156 जो फॉर्मूला है वो ए कैटेगरी है, एक्सीलेंट फॉर एवरीबॉडी। ये सब पर लागू हो गया। सब पे लागू होता है। ठीक है। बी कैटेगरी इज 397। ओके। जो लेस स्पोर्टिव नंबर है वो रहेंगे 397। ठीक। और जो वर्स्ट नंबर है हर एक के लिए वो 248 है। ये सबके लिए? सबके लिए 248। क्योंकि ये मैंने आपको एक बेसिक चीज समझा दी इस पॉडकास्ट के थ्रू, ताकि लोग इसको सीख के समझ के, बाकी तो देखो इंडिविजुअल काम करना पड़ेगा ना। एक तो हो गया कि एक जनरल रेमेडी होती है, बिल्कुल, जो सब पर लागू होती है, जो आपने बताया राम स्तुति हनुमान चालीसा, वो सब पे लागू। वैसे ही लकी नंबर में भी ऐसी कैटेगरी है जो कुछ सबके लिए बेस्ट है, और ऐसे नंबर जो सबके लिए खराब है। फिर भी अपनी डेट ऑफ बर्थ को तो विश्लेषण करना पड़ेगा, वो जनरल रेमेडी से अलग, फिर स्पेसिफिक। आपका 9 है तो आपका दुश्मन 6 है, मेरा 8 है तो मेरा दुश्मन 1 है। आपके लिए जो अच्छा रहेगा वो 1 और 5 रहेगा, मेरे लिए जो अच्छा रहेगा वो 5 और 6 रहेगा। ऐसे हम उसको समझना शुरू करेंगे। अच्छा जी। तो लाइफ के अंदर न्यूमरोलॉजी हर एक को आशीर्वाद देती है। 4 चीजें मेन होती हैं, नेम के स्पेलिंग, सिग्नेचर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर। जब तक इन चारों को आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अलाइन नहीं करोगे, नहीं सपोर्ट आएगा। ये पूरी चीज। एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है जी। मैं जब डेबिट कार्ड अपना यूज करता हूं, अपना एटीएम कार्ड का, मैं जब उसको इंसर्ट करता हूं तो मेरा पासवर्ड है 161699। अच्छा, कितना टोटल हुआ? 161699। बताइए अब कितना है? करो करके देखो। ठीक है। 1 + 6 7,
फिर 1 + 6 आ गया 7, तो ये 14 हो गया, और उसके बाद क्या था? 9 ठीक है, 1 ये 6 9 है ना। हाँ 7 और कभी 7 भी 14, 14 जीरो, और कभी भी 9 और 0 को कैलकुलेट ही मत करो, अच्छा मत नहीं करना। दूरदर्शिता। अच्छा अब कैसे मैं समझाता हूँ। हाँ 1 6 का 7 आ गया, 7 आ गया, 1 6 का फिर 7 आ 7 आ गया, गया, 9 9 को टोटल किया तो 18 का 9 आ गया, 9 आ गया, ठीक है ना। ठीक है, 7 + 7 14 हो गया, 14 का 5 आ गया, 9 और 5 फिर तो 23 आ गया, हाँ फिर वो 5 आएगा। हाँ, तो 9 और 0 को कभी कैलकुलेट ही मत करो, अच्छा ठीक उसको है, देखो जरूर हाँ कि वो वहां पे है, पर उसको कभी कैलकुलेट नहीं करना, अपने माइंड में उसको 0 मान लो बस। ठीक है, तो 1 + 6 टोटल आ गया 5। ठीक 5 हो ऐसे गया, अब अपना पासवर्ड बना सकते हो। अच्छा अब मान लो किसी का पासवर्ड है 5666, करके देखो कितना हुआ। ठीक है, 6 3 बार तो हो गया 18, 18 और 5 आ गए 23 23 हो गया, 5। हो गया ना आसान। ये है न्यूमरोलॉजी बस। हम्म, कितना इश्क करोगे उसको, वो आपको रिजल्ट देगा। हम आगे बढ़ते हैं, और उनके लिए एक सवाल है, जो लोग न्यूमरोलॉजी के मैजिक को भी पूरे तरीके से समझते नहीं है, या वो चाहते तो है विश्वास करना, लेकिन ऐसी मेंटल कंडीशनिंग है कि विश्वास नहीं कर पाते। साल 2025 पिछला साल, बीता हुआ साल, इसका टोटल 9 आता है। अब मैं ये आपसे समझना चाहता हूं, क्या हम हर साल को लेकर कहते हैं कि इसका टोटल इतना है, तो इसकी ऊर्जा उस नंबर के अकॉर्डिंग काम करती है? 2025 में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जो 9 नंबर की ऊर्जा को इंडिकेट करती है, जो बता सकती है कि न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है? अधूरा ज्ञान होना डियर। आप समझो कि आपने सिर्फ उसको समझा कि साल क्या कह रहा है, लेकिन आपका पर्सनल ईयर क्या था, अभी जो हमने इतनी सारी चर्चा हाँ, करी है, वो समझना जरूरी है। तब तक काम नहीं होगा। हाँ, क्योंकि मेरा पर्सनल ईयर 1 था, हाँ, आपका भी पर्सनल ईयर 1 था, हाँ, अमिताभ बच्चन जी का पर्सनल ईयर कुछ और था, शाहरुख खान का पर्सनल ईयर कुछ और था, वो सारी कहानी है। मैं इसमें एक छोटी सी गुस्ताखी कर लेता हूँ। जी प्लीज। मैं किसी व्यक्ति पर बात नहीं करता, मैं देश पर चला जाता हूँ। तो क्या हम भारत देश के लिए इसको देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं? पर्सनल ईयर 5 था, बहुत बढ़िया साल था। आप उसकी जीएसटी कलेक्शन देखो, आप ओवरऑल देखो क्या क्या हमारे को रिजल्ट मिले। ये साल हमारा पर्सनल ईयर 6 है, क्योंकि इंडिया की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1947, 15 अगस्त 1947, आजादी का, हाँ, आजादी का दिन। बिल्कुल 15 अगस्त 1947। 15 को जोड़ा तो क्या आया? 6, अगस्त का महीना 8, 8 और 6 14, 5 5। 5 और 1 6, तो हमारा पर्सनल ईयर हो गया 6। अब ये 6 क्या, ये लग्जरी का साल है। इंडिया को नेम फेम मिलेगा, क्योंकि ड्राइवर हमारा 8 है, कंडक्टर हमारा 6 है। पूरे वर्ल्ड में लड़ाई हो रही है, कहीं हमारे पास कोई आंच आई है। इन्फ्लेशन जरूर डाउन हुआ या बढ़ गया हमारा, और वहां पे जो है टेंशनें और चीजों के ऊपर आई हैं। क्योंकि देखो, अगर एक ऑल ओवर वर्ल्ड किसी चीज में तड़प रहा है, तो हम अछूते तो नहीं रह सकते डियर। जब आप दुनिया से कनेक्टेड हैं, तो कुछ असर तो आप पर आना है। बिल्कुल, सब कुछ ही दुनिया से कनेक्टेड है आज की डेट में। आइसोलेटेड तो हम जी नहीं रहे। बिल्कुल, और हम उसको आइसोलेटेड जिएंगे तो शायद हम जा ही नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी हमारी जो फील्ड फोर्स है, वो है 140 करोड़ की आबादी। उसी को समझना है बस कि कैसे हम कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में अब ये प्रश्न है कि क्या 2026 और भारत देश, इसको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आगे देखे तो पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आती हुई नजर आ रही है। क्या भारत को भी इस आर्थिक मंदी को झेलना होगा, सामना करना पड़ेगा? झेलना होगा, क्योंकि अगला साल पर्सनल ईयर 7 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। तीनों साल हमारे लिए हर्डल्स वाले आने वाले हैं। अभी आने वाले 3 साल बिल्कुल। रियल एस्टेट बहुत बुरी तरीके से टूटेगा इसी साल, आपको दिखाई दे जाएगा अगले 6 महीने के अंदर। और चीजों के ऊपर टेंशनें बहुत बढ़ जाएंगी। जैसे कि कुछ और एग्जांपल आप देना चाहें? मतलब आप उसके ऊपर ये समझोगे ना कि जैसे हमारा जॉब के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, इन्फ्लेशन के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, कहीं ना कहीं पे सरकार के डिसीजन गलत हो जाएंगे। क्योंकि देखो ना, मोदी जी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 17 सितंबर। अब उनका पर्सनल ईयर 9 चल रहा है, और जब आप इसको सुनोगे, मैंने क्या कहा था, जिनका भी पर्सनल ईयर 9 चल रहा है उनके लिए वर्स्ट है। ये तो आपने मृत्यु वाला बता दिया था। मृत्यु वाला बता दिया था। अब मोदी जी अपना रेमेडी कर रहे हैं, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। और मोदी जी के नेम के स्पेलिंग भी आप देखोगे तो नरेंद्र मोदी जो है वो 41 के 5 पे ही आते हैं डियर। तो बेस्ट है, बेस्ट है। उनकी ग्रिड में जो है 3 बारी 5 आता है। अच्छा, उनका ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 5 है, 1951 से भी 5 है, और उनका कुआं नंबर भी 5 है। अच्छा, ये सब चीजें समझने वाली है। क्योंकि मैं फिर वही कह रहा हूं कि राम से बड़ा राम का नाम। जब तक आपकी नेम की अलाइनमेंट नहीं होगी, न्यूमरोलॉजी से आप ब्लेसिंग्स नहीं ले पाओगे। अच्छा,
किसी भी डॉक्यूमेंट पे अगर आप चाहो तो नाम चेंज बहुत आसानी से हो सकता है। नहीं आप कहते हो कि संदीप भाई मैं तो अब 25 साल का हो गया हूँ, 45 साल का हो गया हूँ, मैं अपनी नेम के स्पेलिंग को अल्टरेशन नहीं कर सकता, तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा, हम उसको कहेंगे कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में मत करो, आप अपने फेसबुक पे, ईमेल आईडी पे, बिजनेस कार्ड पे, अपने घर के बाहर नेम प्लेट, ऑफिस के बाहर नेम प्लेट, और मेरी तरह जितना हो सके ग्रीन पेन को यूज करते हुए, जैसे मैंने ग्रीन पेन को यूज किया है। अरे वाह, हाँ, ग्रीन पेन को यूज एक बार फिर से दिखा दीजिए कैमरे की तरफ, जी, आपने क्या क्या लिखा हुआ है। जी जी जी। एक 2 मुझे नजर आ रहा है, एक 1-5 नजर आ रहा है, और एक 897 थोड़ा सा वो हल्का हो गया है, हल्का हो गया, 897 बीच में 1-5, अंगूठे के नीचे 897 है और रिस्ट पर 2 है। 2 है। अब इसका राज खोल देते हैं। वो जो बात अभी चल रही थी, पहले उसको खत्म पहले कर उसे लेते पूरा हैं। कर लीजिए। आपको ये सोशल मीडिया पे, और मेरी तरह मैं रोज अपना नाम जो है 104 दफा लिखता हूँ, अपना ही नाम, अपना ही नाम, संदीप बजाज न्यू नेम। अच्छा, जो ठीक किया हुआ है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। यस, क्योंकि आप देखो ना, पुराने लोग जितने थे वो राम राम लिखते थे, हाँ, और राम के नाम में जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन आपके पास भी है, अगर आप उसे एनर्जी दे सकते हो तो। क्योंकि किसी डॉक्यूमेंट में चेंज करने के बाद वो ज्यादा यूज नहीं होगा, लेकिन जब तक आप उसको एनर्जी नहीं दोगे, रिजल्ट वहां से नहीं आएगा। जब आप खुद लिखते हैं तो आप उसे एनर्जी देते हैं। बिल्कुल, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है ना। मुझे भाई साहब आज लिखते हुए 4,10,000 हो गया, अपने ही नाम को। अपने ही नाम को। कितने वक्त से लिख रहे हैं आप? पिछले 15 साल से। और डेली 104 दफा, डेली 104, डेली 104। कोई छुट्टी हो जाए, जैसे लंदन घूमने गया था, दुबई घूमने गया, तो नहीं लिखा, कोई बात नहीं। पर अदरवाइज जैसे अब मैं यहाँ पे हूँ तो मैं रोज लिखता हूँ। सुबह चाय कॉफी जब बन के आती है, उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, बस पूरे दिन की एनर्जी आ गई। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं हम नाम के स्पेलिंग को लेकर के। मान लीजिए किसी का नाम राम ही है, तब तो वो सारे सर्वगुण संपन्न है या उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे? करने पड़ेंगे। क्योंकि राम गुप्ता, हाँ, राम अग्रवाल, हाँ, राम बजाज, हाँ, राम भाटिया, हाँ, तो ये हुआ ना। हाँ, अकेला राम को चेक नहीं करना, राम भी चेक होगा, भाटिया भी चेक होगा। ठीक है, ले लीजिए कोई एक एग्जांपल, कोई सा भी एग्जांपल आप ले लो। चलिए राम अरोड़ा ले लो। हाँ ठीक है, राम अरोड़ा ले लो। RAM 7 पे आता है, ठीक है ना। ARORA 7 2 9 2 और 1 3 और 1 4 7 4 11, ये वाइब्रेशन आ गई 2 पे, जो कि एकदम वर्स्ट हो गया। अब इसी के अंदर हमें देखना है कि कैसे हम उसको सपोर्ट दिलवा सकते हैं। अब मान लेते हैं कि उसके फादर का नाम S है, तो हम क्या कहेंगे, राम S अरोड़ा। मान लेते उसके फादर का नाम संजय है, तो राम S अरोड़ा, तो ये अपने आप 5 पे चला जाएगा। अच्छा। पर पहले डेट ऑफ बर्थ को समझना पड़ेगा। हाँ। जैसे आज की जो डेट ऑफ बर्थ है, दैट इज 15 जून 2026। हाँ। ठीक है, 15 को टोटल किया तो क्या आया, 6 आया। जून का महीने का 6 आ गया और 2026 हो गया। तो इस बच्चे के पास ग्रिड के अंदर 666 आ रहा है। ठीक है, देखो बड़े ध्यान से, तो 6 और 6 12, 3 और 1 4, इसमें ड्राइवर हमारा हुआ 6 और कंडक्टर हुआ 4। देख रहे हो बड़े ध्यान से। अब इस बच्चे के नेम के स्पेलिंग या तो 1 पे जाएंगे, या 5 पे जाएंगे, या 6 पे जाएंगे। अच्छा, वही मैंने कहा था ना, 1 5 6 हम तीनों के ऊपर करेंगे। तो वो चेक करना पड़ेगा उसके पेरेंट्स को कौन सा नाम पसंद आया है। वो मुझे कम से कम 5-6 नाम की ऑप्शन भेजते हैं, फिर वहां पे उसकी हम अलाइनमेंट करते हैं। अच्छा, तो ऐसे थोड़ी है कि आयुष्मान खुराना के नाम में $S आ गया, या राजकुमार राव के M में $M आ गया। वो जरूरी है आना। आपके भी नाम में $D है? $D है डियर। तो ये कैसे किया आपने? संदीप को कैसे ठीक किया, इसमें क्या था जरा समझाइए। संदीप की डेट ऑफ बर्थ तो फाइनल थी 17/11/1971। ठीक है। संदीप बजाज की न्यूमेरिकल वैल्यू जो आ रही है, वो आ रही थी 37 का 1। ठीक है, जो कि मेरी डेट ऑफ बर्थ के लिए वश थी। अच्छा, अब मेरे पास 5 नंबर मिसिंग था। मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें मिसिंग नंबर है नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। ये 5 नंबर मेरे मिस हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नंबर क्या है, नंबर 5। वो स्टेबिलिटी देता है। और दुख की बात क्या है डियर, 85% लोगों के पास 5 का अंक होता ही नहीं है, जबकि आज के बच्चे के पास आ रहा है 15 से। अच्छा, वो कैसे? 15 तारीख हो गई ना आज के बच्चे जो 15 जून को पैदा हुआ, जो आज पैदा हुआ है बच्चा, उसके पास 1 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया। ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स लेके आएगा बच्चा। अब उसके अंदर मैंने देखा कि 37 में क्या जोड़े कि वो 41 पे चला जाए। कितना कम हो गया? 4। तो 4 की वैल्यू है D। तो मैंने डबल डी कर दिया बस।
उसके बाद से मैंने उसको रोज लिखना स्टार्ट कर दिया, संदीप बजाज, संदीप बजाज, संदीप बजाज, संदीप बजाज, तो वो 41 के 5 पे आ रहा है। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ से कुछ शेयर करना चाहें, इसे चेंज करने से पहले और चेंज करने के बाद में क्या बड़ा मेजर फर्क नजर आया? देखो, मेजर फर्क तो यही नजर आया कि आज संदीप बजाज जो है ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस हो गया, उसी विद्या के साथ जुड़ के जो वो 2011 में जुड़ा था। 2011 से आपने इसकी शुरुआत की। मैं आज भी अपने गुरु श्री अरविंद सूद सर का थैंक्स करता हूँ डियर, जिन्होंने इतनी अच्छी विद्या का आशीर्वाद दिया, क्योंकि गुरु के पास वो ब्लेसिंग्स है कि वो उसको आइडेंटिफाई करके करवा सकता है। हमें समझ में नहीं आता। तो 15-16 साल से आप? 15 साल से। मेन बात क्या थी कि मैं हर तरह के एस्ट्रोलॉजर के पास गया, लाल किताब वाले के पास गया, जिसके पास जा सकता था गया, पर मुझे सोल्यूशन नहीं मिला। लेकिन 2011 मतलब ये समझ लो कि शायद हमारा नवंबर या दिसंबर का बैच था और 6 महीने हमारा बैच चला था। वास्तु और न्यूमरोलॉजी दोनों मैंने वहीं से सीखी थी। तो हमारा मई में जाके बैच खत्म हुआ था और उसके बाद से मैंने उसको प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी थी, जबकि मैं टीवी पे उनका प्रोग्राम देख के पिछले 6 महीने से प्रैक्टिस कर ही रहा था। तो वहां से मुझे समझ में आया कि राम से बड़ा राम का नाम, कि भैया नाम के अंदर बहुत बड़ी वाइब्रेशन है। अच्छा। क्योंकि पंडित तो यही कहेगा कि आपके चौथे में सूर्य बैठा है, आपके छठे में राहु बैठा है, केतु आपके 12वें में बैठा है, तो हम क्या कर लेंगे उसको? ठीक बात, कुछ नहीं कर सकते। फिर वो उपाय है एस्ट्रोलॉजी में, हमें पता ही नहीं ना कि वो उपाय अपने लालच में दे रहा है या क्यों हमें करवा रहा है। न्यूमरोलॉजी में ट्रांसपेरेंसी थोड़ी ज्यादा है, बस ज्यादा समझ में आती है। और लाइफ में मैं कहूंगा मेरे भाई, एक ही बारी आप कंसल्टेशन लो, एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ जो आपको समझदार लग रहा है, दिख रहा है कि हाँ भाई उसकी कोई वैल्यू है, आप उसके पास जाओ, एक कंसल्टेशन लो और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। एस्ट्रोलॉजी में तो आपको हर बार ग्रह नक्षत्रों के ट्रांजिट पर फिर उपाय चेंज करने पड़ते हैं। न्यूमरोलॉजी में एक ही बार में काम फिनिश्ड। और तभी तो ऑल ओवर वर्ल्ड में सेपरेट साइंस है। फिर चाहे आपका गाड़ी का नंबर हो, अब जैसे मैंने आपको समझा दिया कि आपके लकी नंबर 1 और 5 है। अब आपको जो भी पासवर्ड बनाना है, जो भी घर का नंबर लेना है, जो भी गाड़ी का नंबर लेना है, 1 या 5 लेना है। अब इससे आसान चीज क्या होगी डियर? और ये समझो ना बस। अब मैं आता हूं जो आपने हथेली पर लिखा हुआ उस पर। लाइफ में हमारा जो साल होता है उससे निकलता है कुआ नंबर। अच्छा। KUA कुआ नंबर। अच्छा। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, इसको हम एंजल नंबर भी कहते हैं। और इसको अपनी लेफ्ट हैंड की कलाई पे ही लिखना है और ग्रीन पेन से ही लिखना है। बाई चांस ग्रीन पेन ना हो तो तब आप ब्लू पेन से लिख सकते हो इन केस ऑफ इमरजेंसी। अब वो इमरजेंसी कई बार 1 दिन की भी होती है, कई बार 100 दिन की भी होती है। आमतौर पर आपको ग्रीन पेन मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा, पर कई बार अब्रॉड में नहीं भी मिल पाता है, तो तब आप उसको ब्लू पेन से लिख सकते हो। अब मेरा साल है 1971, कितना टोटल करके इसका सिंगल डिजिट लेके आओ, कितना हुआ? 1 और 9 10, 7 17 और 1 18। 18 का हो गया 9। अब इसका फॉर्मूला है मेल्स के लिए 11 माइनस रिमाइंडर 2। तो 11 में से 9 गया, क्या बचा? 2 बचा। ये मैंने 2 लिख दिया डियर। तो ये कोई भी अब कर सकता है, ये बात समझ में आ गई। लेफ्ट हैंड में आपको रिस्ट पर ये लिख लेना है। हाँ, अगर आप डॉक्टर हो कहते हो यार मेरे को बार बार हाथ धोने पड़ते हैं, तो मैं नीचे भी लिखवा देता हूँ। थोड़ा सा नीचे लिख सकते हैं, जहाँ हाथ धोने पर वो नहीं मिटेगा। बस वो मेन बात है। ठीक है, तो ये 2 समझ में आ गया मुझे। मेरा डेट ऑफ, मेरा जो ईयर है बर्थ का, उसका टोटल करना है, 11 में से उसे माइनस कर लेना है। ये पुरुषों के लिए है। बिल्कुल। महिलाओं के लिए 1988 का क्या आएगा? पहले मैं आपके लिए वो जानना चाहूंगा ना कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, 1 + 9 10 हो गया, 10 में जोड़ दिया 18 हो गया और 26 हो गया 8। हाँ, 8। तो 11 में से 8 गए, बच्चा 3। तो मुझे 3 लेफ्ट हैंड में यहाँ लिख लेना है। बस इतना ही आसान है डियर। ठीक है जी। आप फीमेल्स के लिए आ जाते हैं। हाँ। 1988 की फीमेल हो तो उसके लिए फॉर्मूला है 4 प्लस रिमाइंडर। तो ये 8 को जोड़ दिया उसमें, 8 और 4 12, 3 आ गया। ये एक बहुत बड़ा साल है 1988। ऐसे कुछ साल आते हैं जहाँ पे मेल और फीमेल का दोनों का सेम आता है कुआ नंबर। अच्छा। आप देखो ना, आपका भी 3 आया और फीमेल्स का भी 3 आया। नहीं, मेरा 2 आया ना। नहीं, आपका 3 आया। सॉरी, हाँ ठीक है, आपका 3 आया 11 में से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आपका भी 3 है और कोई 1988 की फीमेल है उसका भी 3 आएगा। ठीक है। ये पर्टिकुलर एक 9 साल में एक ऐसा साल आता है बाय चांस, जब दोनों, हाँ बाई चांस की दोनों का बराबर आता है। अच्छा, कुआ नंबर का फायदा क्या है? ये हमारे लिए एंजल नंबर का काम करता है। अपने हैंकी पे लिखो, अपने टॉवल पे लिखो, अपनी कार पे लिखो, अपनी कार की सीट पे लिखो।
जहां जहां इसको यूज कर सकते करो, उसके साथ आप देखो कि कैसे ब्लेसिंग्स आती है। मेरे पास तो कई स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपने बच्चों को लिखवाया, क्योंकि 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे को हम कोई रेमेडी नहीं देते, हम उसका कुआं नंबर लिखवा देते हैं। अच्छा। तो उसकी मम्मी की अपनी मैनिफेस्टेशन थी कि इसका एडमिशन वहां पे हो जाए उस पर्टिकुलर स्कूल में। तो अभी रिजल्ट आया कि सर हमने ये लिखवाया और हमारे बच्चे को उसी स्कूल में एडमिशन मिला है। ओवरऑल लक पर काम करता है, आपको जिस भी फील्ड में। नहीं, अब मैं लक पे नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा वो आपके लिए ना जो बेस्ट हो सकता है वो ढूंढ के लाकर दे देता है। ओके। ये आपके लिए एक एंजल नंबर है, एक भगवान का भेजा हुआ आशीर्वाद है। क्योंकि ड्राइवर का भी दुश्मन हो सकता है, जो भी हमने समझा, कंडक्टर का भी दुश्मन हो सकता है, एंजल नंबर का कभी कोई दुश्मन नहीं होता। अच्छा। तो इसलिए आप उसको बहुत सात्विक रूप से, बहुत ब्लेसिंग्स के रूप में देख सकते हो। ठीक है, ये मेन चीज है। अब बिल्कुल हाथ के बीच में जो आपने लिखा है 15, मनी के लिए डियर, कोई भी लिख सकता है, ऐसा तो सबको चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेली फंड्स चाहिए। हाँ। मैं भी काम कर रहा हूँ, आप भी काम कर रहे हो, तो ये डेली फंड्स को अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसको ब्रह्म स्थान में लिखा गया इसमें आपका ड्राइवर कंडक्टर कुछ भी है, कोई लेना देना नहीं। आपने 15 लिख लेना, 15 लिख लेना, इसको 15 नहीं कहेंगे, 15 ही कहेंगे, 15 ही कहेंगे। अब ये है। अच्छा, कैसे कमाल करता है, एक बार थोड़ा बताइए। ये तो टेस्टिमोनियल है डियर, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है। किसी को जॉब चाहिए थी, उसके लिए ये जॉब का काम करता है, किसी को अब्रॉड जाना था, उसके लिए ये काम करता है। मतलब ये आपका एक तरह का लक्की नंबर है। आप इसको रोज ग्रीन पेन से लिख के अपनी लक को एनहांस कर सकते हो। अरे वाह जी। तो अब इन दोनों में फर्क ये हो गया कि आपका जो एंजल नंबर है वो आपके लिए बेस्ट ढूंढ कर लाता है। बिल्कुल। आपको नहीं पता आपके लिए बेस्ट क्या है, लेकिन एंजल नंबर वो कोशिश करेगा कि आपके साथ जो भी मिले आपको वो बेस्ट है, आपके लिए वो मिलेगा। वो पैसा भी ला सकता है, लेकिन ये सिर्फ पैसा लाएगा। ये पैसे के लिए स्पेसिफिक काम, ये स्पेसिफिक काम करेगा पैसे के लिए। अच्छा, ये फर्क है इसमें। ये फर्क है। वो कुआं नंबर है और ये आपके लिए एंजल नंबर वो है, और हाँ। ये आपके लिए एक मनी को अट्रैक्ट करने वाला नंबर, मनी को अट्रैक्ट करने वाला। अब आपने अपने थंब के नीचे जी लिखा है 897। जी। हाँ। ये है इमरजेंसी फंड्स। अच्छा। अब मुझे अपने बेटे को ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड कहीं शिफ्ट करवाना है, उसके लिए मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। अब वो कैसे आएगा, उसके लिए मैंने इसको करवाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। मेरा थॉट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मुझे पर्पस क्या है। भाई मुझे पता ही नहीं है कि मेरे को क्यों चाहिए, तो ऊपर वाला कहेगा भाई तू भी कंफ्यूज है, तो मैं भी कंफ्यूज हूँ। आपको अपनी रिक्वायरमेंट, आपकी नीड क्लियर पता होनी चाहिए। क्लियर पता होनी चाहिए। मुझे घर खरीदना है साहब, इसके लिए मुझे चाहिए, मुझे कार खरीदनी मुझे इसके लिए चाहिए, या मुझे मान लीजिए मेरे घर में कोई ऐसी दिक्कत आ गई है इमरजेंसी में, मुझे किसी का इलाज करवाना है, उसके लिए पैसा चाहिए। तो ये उसी को अट्रैक्ट करेगा डियर। तो ये रोज लिखने की जरूरत है? नहीं, ये तो डिपेंड करता है। अगर कोई लिखना चाहे रोज तो लिखे, कोई बुराई नहीं, कोई उसमें बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं, पर इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए, क्या आप कह रहे हो और क्या आप कर रहे हो, आप क्या मांग रहे हैं यूनिवर्स से, वो मेन चीज, वो पता होना चाहिए। आप देखो ना, मैं मांग रहा हूँ 100 करोड़ और मेरे पास जेब में 1000 रुपए भी नहीं है, तो भाई यूनिवर्स कहेगा कैसे दूं, किसको जरिया बनाऊं, किसको जरिया बनाऊं। अंबानी मांगता है 1 लाख करोड़, तो उसको मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं भी एक वर्थ बनी हुई है, वो उस लेवल पर ऑपरेट कर रहा है। आप 1 लाख पहले करके तो देखो डियर, आप 10,000 पहले करके तो देखो, वो सारी चीज है। आज मुझे पता है कि मेरी बैलेंस शीट के हिसाब से मुझे 50 लाख रुपए लोन मिल सकता है बड़े आराम से, पर मैं कह रहा हूँ कि भाई कहीं बिजनेस में कहीं से जुगाड़ करके देखते हैं, नहीं होगा तो इन द एंड जब बच्चे को भेजना होगा तो फिर वहां से एक लोन लेके देंगे। वो सारी बात है। तो जब तक आपका विश्वास उसके साथ काम नहीं करेगा, रिजल्ट नहीं दिखाई देगा। और आपके मन को विश्वास दिलवाना है, विश्वास कहीं और से नहीं आएगा, आपके मन को चाहिए, जेब में नहीं। ये आपकी तनख्वाही 15,000 रुपए है और आप 15 लाख का लोन लेना चाह रहे हो, जिसके लिए कोई आपके पास कर्म भी ऐसे अच्छे नहीं है, आप उसके पीछे कोई वर्किंग कर नहीं पा रहे, कोई उसके पीछे लॉजिक ढूंढ नहीं पा रहे, तो रिजल्ट क्या होगा, जीरो। मेरा अगला क्वेश्चन जो है वो कार को लेकर है। मैं एक बहुत ही ऐसा डेटा है जिसे सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो ये है कि हमारे देश में हर साल 1.5 लाख से 1.25 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं रोड एक्सीडेंट में। बिल्कुल डियर। ना तो हम इस देश की सड़कों को ठीक कर सकते हैं, ना हम लोगों के ड्राइविंग सेंस को ठीक कर सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा न्यूमरोलॉजी के जरिए अपनी कार लेते वक्त नंबर्स के जरिए ध्यान रखा जाए कि कम से कम उस कार को लेने के बाद हम सुरक्षित रहें? पहले तो जब भी आप गाड़ी में बैठो, सबसे पहले हनुमान जी को थैंक्स करो, क्योंकि वही सर्वो सर्वा है। मैंने बताया कि पर्सनली ये 9 सबसे खतरनाक होता है डियर। तो जब तक आप उनको थैंक्स नहीं करोगे, हमें नहीं पता अगले सड़क पे क्या कष्ट आने वाला है और क्या उसका रूट कॉज होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप हनुमान जी को थैंक्स करा करो गाड़ी में बैठने से पहले।
इसके बाद जो है, जो सबसे बड़ी मेन चीज है, अब एक गाड़ी का नंबर ऐसा है जो सबको आशीर्वाद देता है, वो नंबर है 5। 5 वो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ है। अब सारों को तो 5 मिलेगा नहीं भाई, एक घर के अंदर एक 6 वाला भी है, एक 4 वाला भी है, एक 3 वाला भी है, तो वो बाई चांस पैसे वाला आदमी है तो गाड़ी का नंबर 5 ले लेगा। 5 कैसे भी हो सकता है, 16 से हो सकता है, 0500 हो सकता है, 6161 हो सकता है, 1112 हो सकता है, किसी भी तरीके से 5 आ सकता है। जो शुरू के अल्फाबेट है उनको कैलकुलेट नहीं करेंगे। अच्छा, वो मेन चीज है। ठीक है। किसी भी स्टेट के 2 लेटर, फिर कुछ 2 नंबर आते हैं, फिर 2 लेटर आते हैं और अंत में 4 नंबर आते हैं। 4 नंबर ही आपके घर पे चलान भेजता है, वो 9,999 लोगों के साथ अटैच होता है, उसमें एक नंबर आपका है। ठीक है, उसका टोटल अगर 5 आ रहा है तो ये बेस्ट है, बेस्ट है, फिर कुछ सोचना नहीं बस। और अगर वो नहीं आ रहा है तो फिर तो भैया 25,000 रुपए दो। जब 10 लाख की गाड़ी ले रहे हो, 50 लाख की गाड़ी ले रहे हो, 5 करोड़ की गाड़ी ले रहे हो, शाहरुख खान अपनी हर गाड़ी का नंबर 0555 क्यों लेता है? तो समझ में आ गया ना कि भैया ये मेरे लिए एक लक्की नंबर है, गाड़ी तो लेनी है। 5 करोड़ हम गाड़ी पे खर्च कर सकते हैं पर नंबर पे नहीं हम खर्च करते, तो भैया फिर जो है फिर तो रब रखा। और ये 5 के अलावा अगर मुझे लकी नंबर ढूंढने तो जो आपने शुरुआत में बताए थे, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ पे, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चल रहा है। आप कहते हो संदीप भाई मैंने जो है अपने लिए गाड़ी लेनी है, तो कभी भी आपके लिए काले रंग की गाड़ी नहीं आएगी। हाँ, पर आजकल तो सबसे ज्यादा काले रंग की गाड़ियां बिक रही हैं। वर्स्ट है डियर। आप महिंद्रा की स्टेटमेंट सुनो, जब उसने काले रंग की गाड़ी के ऊपर स्टेटमेंट दी है, आप सुनो उसको बड़े ध्यान से। जो आप कह रहे हो, आप उसका डेटा निकालो कि 1.5-2 लाख लोग मर जाते हैं, उसका डेटा निकालो कि कितने गाड़ी को एक्सीडेंट जो हुआ वो ब्लैक या डार्क ब्लू थी। वैसे काली थार बहुत बदनाम है, बार बार ही कह रहा हूँ डियर। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स में कोई भी रंग की आप देखो, आज से 30 साल पीछे जाओ, क्या कभी कोई काले रंग की गाड़ी आती थी? कम, बहुत सिर्फ कम। टैक्सी, सिर्फ टैक्सी। सिर्फ टैक्सी। अब टैक्सियां सारी वाइट हो गई हैं। हाँ, और अब वो क्या, लोगों ने काली गाड़ी खरीदनी शुरू कर दी, क्योंकि उनको लगता है वो यूनिक है। वो यूनिक नहीं है, अब कॉमन हो चुका है। वैसे बहुत आपके लिए राहु और शनि है जो आपको दुख तकलीफ देने के लिए आ रहा है। काले रंग की गाड़ी। यस। और कोई ऐसा कलर है जो सबके लिए सूटेबल है? व्हाइट। सबके लिए सूटेबल? सबके लिए नहीं, आपके लिए नहीं है, मेरे लिए बहुत बढ़िया ब्लेसिंग्स है। यहाँ फिर ग्रीन, आजकल तो ग्रीन कलर की गाड़ी आ गई ना। अच्छा, आप देखो कि आप ट्रैक चेक करो, जब भी आप देखोगे, मिलिट्री कोई भी रंग की गाड़ी ले सकती थी, पर उसने हरा ही क्यों चूज करा? और उस समय हरे रंग की कोई गाड़ी नहीं आती थी। अब तो खैर हरे रंग की गाड़ियां हर कंपनी देनी शुरू हो गई है। उनको समझ में आ गया ना स्टेबिलिटी कहाँ पे है, ये फर्क है डियर। और हरे रंग की गाड़ियां वैसे दिखती बहुत कम है। दिखेगी डियर, हमारा पॉडकास्ट आगे के बढ़ता जा रहा है, दिखेंगी। जैसे 555 नंबर की गाड़ी नहीं दिखती, सब लोगों ने खरीद ली है। जैसे कि अपना मोबाइल के अंदर 555 नंबर था, गायब हो गया, 2-2 लाख का नहीं है आज की डेट में। अच्छा, मेरे पॉडकास्ट के बाद ही। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। घर के नंबर को लेकर एक चर्चा होती है, घर के नंबर के बारे में भी आपने बताया। अब मैं कह रहा हूँ कि घर मान लीजिए मैंने ले लिया, और लेने के बाद मैं इस पॉडकास्ट को सुन रहा हूँ या न्यूमरोलॉजी के बारे में मुझे बाद में पता चला, क्या घर का नंबर आपके लिए सूटेबल नहीं है, ये अब आपको पता चल गया है, तो इसके लिए रेमेडी क्या है? क्या ऐसा किया जाए कि अब ये नंबर तो यही रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि न्यूमरोलॉजी के जरिए जो ये नुकसान हो रहा है उसकी मैं भरपाई किसी और तरीके से कर लूं। देखो, नुकसान के लिए तो आपको बाय बाय करना पड़ेगा, अगर एक बात आपको समझ में आ गई है तो। हाँ, उसके लिए हम सब्स्टिट्यूट या टेम्पररी इलाज दे सकते हैं, कि जैसे अमिताभ बच्चन के घर का नाम जलसा है, शाहरुख खान के घर का नाम मन्नत है, ऐसे ही आप भी अपने घर को नाम दे सकते हो श्याम निवास। अच्छा, SHYAM इंग्लिश में और निवास हिंदी में, या फिर आशीर्वाद टोटली इंग्लिश में। आशीर्वाद में सिंगल ए आएगा, ये भूल के गलती मत करना, डबल ए नहीं कि डबल ए कर देना। क्योंकि राजेश खन्ना ने डबल ए किया था और उसके बाद ही उसका बेड़ा गर्क हुआ। अच्छा, क्योंकि राजेश खन्ना का ड्राइवर 2 था, कंडक्टर 3 था, और डबल ए करते ही वो 24 के 6 पे आ गया था। ये पूरी स्टोरी है डियर। क्योंकि हम अधूरा ज्ञान लेके चलते हैं तो टेंशन होती है। हमें ये समझ में आ गया कि ये फ्लैट या ये गोदाम या हमारे लिए ये प्लॉट नंबर अच्छा नहीं है, हमें समझ में आ गया। अब हमें ये क्लैरिटी लानी है कि हम उसको कहीं ना कहीं पे एक दिल से नाम दें, व्हाइट हाउस, ग्रीन हाउस, पिंक हाउस, जो भी नाम हमारे मन में आ रहा है। लेकिन जब आप इंग्लिश में दे रहे हो तो फिर वो सारा कैलकुलेट होगा। वो ना गुजराती में है, ना बंगाली में है, ना पंजाबी में है। हाँ। इवन चढ़ती कला भी जो है वो 32 के 5 पे आता है, पर इंग्लिश के अल्फाबेट। हिंदी पंजाबी में नहीं लिखना चढ़ती कला ना। हाँ।
इंग्लिश में खाली। न्यूमरोलॉजी का फायदा उठाना तो ऐसे सिर्फ चलना पड़ेगा। अगर उसका स्पोर्ट लेना है तो फायदा तो मैं नहीं कहूंगा, मैं स्पोर्ट कहूंगा। अगर आपको न्यूमरोलॉजी से आशीर्वाद लेना है, स्पोर्ट लेना है, तो आपको इंग्लिश अल्फाबेट को ही अपना आधार बनाना पड़ेगा। वो मेन चीज है। मैंने सुना एक वीडियो में आप बता रहे थे कि किसी को कोई भी पेन है, कहीं भी पेन है, तो उसमें भी न्यूमरोलॉजी काम करती है। ये कैसे होता है? देखो है क्या कि एकदम आपको इमरजेंसी आ गई है और आपके कोई लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट लेग में, हेड में कहीं भी पेन हो रहा है, तो इमेजिनरी आप अपने ऐसे हाथ से ही चाहे 58 लिख लो। अच्छा, यहाँ लेफ्ट हैंड में है तो आपने यहाँ दर्द हो रहा है तो आपने यहाँ पे 58 लिख लिया। मैं अभी फ्लाइट से आ रहा था, अब मेरे साथ एक लेडी बैठी थी, मुझे लगा कि उसको पेन हो रहा है, तो मैंने बड़ा हिचकिचाते हुए पूछा कि मैडम क्या प्रॉब्लम हो गई? तो उसने कहा मेरे लेफ्ट, जैसे लग रहा था जैसे हार्ट अटैक आ जाएगा। मैम आप कुछ मत करो, आप यहाँ पे जो है सिर्फ ऐसे अपने आप को बस अपने ब्लेसिंग्स देते हुए और ऐसे 5-8 एक बारी हाथ पे लिख लो इमेजिनरी, क्योंकि मेरे पास भी पेन नहीं था, उस लेडी के पास भी ग्रीन पेन नहीं था। भाई साहब 1 घंटे के बाद उतर के उसने जो मुझे थैंक्स दिया, क्योंकि ये इमरजेंसी नंबर है। ये क्या है? बेसिकली स्विच वर्ड्स है। अच्छा, स्विच कोड्स है। स्विच, जैसे स्विच कोई हमने ऑन किया ऑफ किया, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं पे काम करता है। तो ऐसे ही हमारे लिए ये 5-8 बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हो सकता है। ओके, इसको 5-8 कहेंगे। और जब भी कभी आपको लग रहा है कहीं पे भी दर्द हो रहा है, तो उसके ऊपर आप 5-8 इसको लिख के सपोर्ट कर सकते ये हैं। अचानक आए किसी दर्द पर काम करता है, या कोई मान लीजिए किसी को पुरानी बीमारी है तो तब ये काम नहीं करता? तब डॉक्टर में, तब आपको डॉक्टर के पास। अचानक से अगर आपको कोई दर्द हो गया तो आप 5-8 लिखकर छोड़ सकते हैं। पेन नहीं है तो इमेजिनरी 5-8 अपना लिख के छोड़ दीजिए। ठीक है, पेन है तो फिर तो बहुत ही बढ़िया डियर, फिर तो बढ़िया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, इस पॉडकास्ट के लिए, और न्यूमरोलॉजी के इतने सारे बढ़िया बढ़िया उपाय और तरीके लोगों को समझाने के लिए बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू डियर, थैंक यू, जय गुरु जी।